तो अभी ना हम लोग यहाँ पे आ गए हॉस्पिटल में, अम्मी लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, तो इतना कोई रश भी नहीं है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये आप इसके काम देखिए, क्या गले में फंस जाएगा। अब बाइट भी नहीं हो रही, फिर गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर मुंह में डालता है। तो इस तरह से अब आपने बताना है कि मुझे काजू अच्छा लग रहा है कि नहीं। कपड़े भी काफ़ी हो गए थे जमा, सोचा आज मशीन लगा देते हैं। मुझे उधर हमेशा ना मैं कपड़े धोया करती थी, तो अभी जरी की जब भी मुझे कॉल आती है ना तो वो कपड़े धोए तो मुझे बताती होती है, कहती है अस्मा, मैं कहती हूँ हाँ जी आज मैंने सारा दिन कपड़े धोए, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। तुम होती थी तो मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते थे। तो मैंने कहा कि जब मैं वहाँ होती थी तो तुम लोग कहते थे तुम करती क्या हो, ठीक है। तो कहती है नहीं अस्मा, मैं शाम को आती हूँ ना, मैं इतना थक जाती हूँ, फिर मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। जब तुम थी तो मैं शाम को कोई काम नहीं करती थी, मैं आती थी और मैं सो जाती थी, मतलब रेस्ट करती, फिर खाना खाती, फिर सो जाती, सुबह उठ के काम करती, रात को कोई काम नहीं होता था। तो मैंने कहा यही चीज़ होती है कि कोई भी बंदा होता है ना घर में, जब तक वो होता है ना हमें लगता है क्या कर रहा है, इसका तो कोई काम नहीं है। तो जब उसका जाने के बाद हमें पता चलता है ना कि ये काम है, तो फिर बंदे को वैल्यू होती है। तो वही बात है, मैं धोती रहती थी, मुझे नहीं फील होता था। मेरी तो समझो कि सबसे इजी काम मुझे लगता था कपड़े धोना। अपना अपना होता है ना, मुझे बर्तन धोने मुश्किल लगते हैं, तो उसको बर्तन धोने इतने इजी लगते हैं ना। वो कहती थी जितने मर्जी बर्तन रख दो मैं मिनटों में धो लूँगी, और मैं कहती होती थी जितने मर्जी कपड़े रख दो मैं धो दूँ। तो मैंने कहा कोई लड़की देख लो, कोई आंटी देख लो, 100 ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, तो तुम लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो वही बात है कि बहुत मुश्किल है किसी पे ट्रस्ट करना, किसी को घर में रखना। बंदे की प्राइवेसी होती है, चीज़ें होती हैं इधर उधर, कुछ भी बंदा अपने घर में जैसे मर्जी रख देता है। तो अम्मी कहती है मैं ये लोग बातें सुन के देख के उधर जाके अपने पास से लगा के बताते हैं, तो इस वजह से कहते मैं नहीं रखती। असद और जा मेरा बच्चा है, फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता बनाने लगी है। फिर दिन टाइम फिर सोना है तो सो रही हूँ। टाइम क्या टाइम है दिखाना इधर, 10 बज गए। शाबाश उठ जाओ, मुँह हाथ धो, नहाना है तो नहा लो, फिर मैं नाश्ता बना। क्या किया मैंने ना, सारे पेड़े भी बना के रखे थे, और रात में हमने गोश्त का सालन बनाया था, मैंने सोचा वो गर्म कर ली थी। उसके साथ साथ मुझे रात में फिर इतनी एलर्जी हुई कि मैं क्या बताऊँ, मुझे फिर रात में गोली खा के सोने पड़ा, इतना बुरा हाल था मेरा। तो फिर एक चिकन की वजह से मुझे होती, तभी मैंने सोचा चलो जी मैं ऐसा करती हूँ अंडा बना लेती हूँ। बाकी सारे सालन खाए, सालन पड़ा हुआ था माशाल्लाह, काफ़ी बनाया था रात को सालन। साथ में इधर इस साइड में चाय भी रख ली है, चाय बस थोड़ी चलिए इसको भी वो करते हैं, इधर खाना लाइट चाय भी हो जाती है। अभी सबको भूख लग रही है, सभी बैठ के इंतजार कर रहे हैं नाश्ता कब आए। देखिए मैंने अंडा मिक्स करके रख लिया है, और यहाँ पे ये जी हमारी इधर चाय बन रही है। मैं दूध के अंदर चीनी पत्ती डाल, यहाँ पे ना सालन जो है ना वो गर्म हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेती हूँ, रात में थोड़ा सा था तो अभी इसको फिनिश कर देंगे ना। आप सभी आ जाए हमारे साथ मिलकर नाश्ता करें। सामान भूख लग रही थी अभी। क्यों रोता है, क्या चाहिए, क्या चाहिए? जाओ गाड़ी में बैठ के झूले लो, इसको भी साथ ले जाओ, गाड़ी में बैठा रहेगा झूले ले लेगा। 1-2 दिन छोड़ के लगाते हैं, इतना गंद पड़ता ही नहीं है। बच्चे अभी वहाँ ना जो है वो तो चलता भी नहीं है, सिर्फ यही है फाइज है, तो ये बेचारा अकेला कितना ही गंद डाल लेगा। तो ना वो दोनों यहाँ सो गए थे, अम्मी उधर सो जाती हैं, सामान अपने कमरे में होती है, मैं भी अपने रूम में होती हूँ। शेड वगैरह भी लगा देते हैं, कोई आता जाता रहता है तो फिर थोड़ी सफासा छोड़ के। कल मैं आपको बताऊं, कल ऐसा हुआ कि मैंने ना रूम में चारपाई रात को लेके गई, और मेरी चारपाई के ऊपर इतना बड़ा बिच्छू सब्ज रंग का, तो वो तो शुक्र है कि देख लिया ना, नहीं तो उस चारपाई पे सोते तो काट जाता। फिर जो हाल होता ना, मुझे लाइफ में पहले भी एक बार काटा है बिच्छू का, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द। ज्यादा मुझे एलर्जी हो रही थी कि मेरा इतना बुरा हाल, दिल करे मैं कोई छुरी लूं या मैं कोई ऐसी चीज लूं और मैं उससे कट लगाऊं, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। तो फिर क्या किया, जब मैं गोली खा लेती हूँ तो फिर क्या, पूरी रात मेरी, रात तो चलो नींद होती है,
दिन भी पूरा बर्बाद हो जाता है। इसलिए बर्बाद हो जाता है कि सारा दिन सुस्ती और नींद नींद किया होता तो ये भी सूट धुल जाता, लेकिन कोई नहीं, फिर लगा लेंगे। 2-4 सूट इकट्ठे हुए तो फिर 1-2 दिन में कर लेंगे। जब मेरी अम्मी मेरी वीडियोस देखती है, कहती है सुमा तुम ही हो, मैंने क्या मतलब मैं ही हूँ। अम्मी कहती मेरी बेटी कितने काम करती है। मैंने कहा हाँ ना, मिलजुल के काम करते हैं, काम भी जल्दी हो जाता है, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, थोड़ा टाइम गुजर जाता है। ये पता नहीं किसका मोबाइल का कवर मुझे पड़ा हुआ है, सबकी पाएगी। तो यहाँ पे ना मच्छर, बिच्छू और छिपकलियाँ बहुत ज्यादा है। मेरे रूम में छिपकलियाँ घूमती रहती हैं अक्सर, मैं देखती हूँ, या फिर मच्छर, वो भी इतना मोटा मोटा हो। तो आई थिंक इस वजह से कि ये मंथ कुछ इस तरह का, कुछ बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से ये ना इस तरह की चीजें ज्यादा आ रही हैं। ये मैं अपना जो यूज का बिस्तर होता है ना, मैं वही यहाँ पे रख लेती हूँ। ये मैंने चेयर साइड पे रखी हुई है, तो इसके ऊपर, बाकी यहाँ पे दिन में चार्जिंग वगैरह होती है। यहाँ पे रात को बिच्छू लटका हुआ था, यहाँ से मारा, मैंने कहा शुक्र है देख लिया, नहीं तो काट जाता। फिर जो चीजें मारनी थी मुझे जिंदगी में, एक बार बिच्छू ने काटा था। मैं तो कहती हूँ अगर कोई मेरा दुश्मन भी होगा ना, तो मैं उसको भी दुआ दूंगी कि बिच्छू ना काटे। तो दोस्तों क्या, ठीक है, इधर हम काम खत्म करते हैं, इधर तुम काम बढ़ाते जाओ। ओके ठीक है, काम नहीं खत्म करना हमने, काम खत्म करके क्या करेंगे, अगर होगा तो हम करेंगे ना, तो इसलिए हम काम बढ़ाते जाएंगे ताकि हम काम करते रहें। ऐसे ही फाइज शाम से बैठा हुआ है ना काका? इसकी सबसे बन जाती है, पता है ना? ये इतना प्यारा बेटा है, किसी को भी तंग नहीं करता, सबके पास चला जाता है ना? इसका नाम पता है? इसका नाम जोहान चौधरी। जोहान चौधरी। और भाई कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा। अभी हम ना वो खेल रहे थे, हाँ। तो अब हम नीचे आ गए। ये पसीना देखो कितना ज्यादा आ गया। क्या खेल रहे थे? वो गेंद बल्ला खेल रहे। अच्छा सही है ना। आपके भाई भी जब थे ना, तो ये सारे मिलके छत पे खेलते रहते थे। नहीं, अभी हम खेल के आए हैं। ये अच्छा होता है ना, फिर वो खा कर एक जगह बैठ जाओ ना। तो ऐसा घबरा गया उधर, पता है क्यों? कह रहा है जल्दी करो जल्दी। मैं भी इतनी देर बैठा सुबह तो लेके शाम तक, मैं तो नहीं घबराता उधर से। हाँ ना। कितनी देर होगी दुकान को? 4 साल 5 साल होने लगा। 5 कब बनाई? सन 2002 में? 20 में बना। हाँ नहीं 21 में बनाई थी। 21 शुरू होने लगा था तब बनाई थी। हाँ जी, तो 25 हो गए। और सेम असद की यही रूटीन है। सुबह उठ के पहले क्या करते थे? डेरे पे जाना। डेरे पे सुबह 4 बजे जाना और चारा बना के काम करके फिर आके 8 बजे दुकान खोल लेते। और कितनी देर तक? रात 11 8 से 11। तो ये देखो 2 दिन में ऐसा घबरा गया है, कह रहा है मैं 4 साल से ज्यादा हो गया। ना माशाल्लाह बहुत मेहनती है, बड़ा अच्छा। लोग कहते हैं असद घर बातें नहीं करता था, यहाँ असद बातें कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। असद खुश है, अच्छी बात है, थोड़ा माहौल चेंज हुआ तो फ्रेश हो गया है ना। हाँ ना। तो अभी नीचे आए थे? हाँ नहीं, ये बच्चा ऊपर वो ना, उसकी अम्मी ने कहा कि बाहर से एक बार ना घुमा लो। अच्छा। उधर बैठ के मैंने कहा चलो हम बाहर फिर लेते हैं। हाँ ना, चलो वो ना। देखो बेड में, ये देखा इधर हमारी वेली। सूट निकाला और सूट सभी मैंने माशाल्लाह ऐसे सिलाई करवाए जैसे मेरी अम्मी के साइज के होते। ये भी सिर्फ मशवरों पे, तो भाई अपना साइज बनवाए कपड़े, फिर बंदा नया ले लेता है ये सोच के लिए अभी बाद में पूरा आएगा, तो आप अपना आज का दिन जो है उसमें बंदा बेकार लग रहा है, कोई फायदा नहीं। ये मैंने अपने और भाई के कपड़े प्रेस कर दिए हैं। अभी टाइम पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ जी। टाइम 12:20 हो गया। अभी मैं शावर कराती हूँ, ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर रेडी होके आपसे मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो जी ये है मेरी अभी कंप्लीट लुक, मतलब मैं रेडी हुई, मैंने सोचा चले मैं आपको भी बता देती हूँ और थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसी लग रही हूँ। बाल अभी तक ड्राई नहीं हुए, मतलब थोड़े गीले हैं, ये सूख जाएंगे तो मैं कैचअप बैग में ही है, इसको लगा लूँगी। तो एक चीज़ और, मैंने काजल लेके आई थी, मैंने अभी काजल नहीं लगाया, आज लगाएंगे। अगर अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट टाइम भी लगाएंगे। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। इस तरह से थोड़ा पास करके आपको दिखाऊं
तो इस तरह से अब आपने बताना है कि मुझे काजल अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो मेरे साथ मसला क्या होता है, जब मैं काजल लगाती हूँ ना, ये ज्यादातर मेरी आंखों में रहता नहीं है, निकल जाता है। मतलब कि थोड़ी देर में ये मेरी आंखें काली हो जाएंगी पूरी। अगर आज ये रुक गया तो मतलब ये मुझे सूट कर गया तो फिर हम इसको लगाया करेंगे। तो बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं। ओ ठीक है, वो इसके पैसे खुले होगा तो हम बाद में फिक्स कर लेंगे। अभी बस हम लोग जाने लगे हैं। ऐसे आगे बैठे, तुम नहीं जा रहे? अच्छा, अभी भी आ सकते हैं बस। अभी थोड़ी देर पहले बादल आ गए थे। बारिश हो रही होती है। कल आधे पहाड़ ना काले लग रहे थे, तो मैंने कहा काले क्यों लग रहे थे, भाई जल्दी ने बताया कि ये वहाँ बारिश हो रही है। जहाँ पे ब्लैक ब्लैक लग रहा है ना आपको, इधर बारिश हो रही है उस वजह से इस तरह से। तो ये देखिए ना माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी है, इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाओ। ये वो बाहर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है और ये भाई जकी और साथ में असद है। ये पंखा नहीं चलता। पहले भी इधर आए, फर्स्ट टाइम आए? इधर से लेके जाते हैं मुझे। अच्छा, रानी अम्मी का घर पास है इसलिए इधर आए हैं, इसलिए इधर आए हैं। अच्छा, वो इधर ही आते हैं, मतलब इधर अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। चलो अच्छी बात है। तो अभी ना हम लोग यहाँ पे आ गए हॉस्पिटल में, अम्मी लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। तो इतना कोई रश भी नहीं है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और अल्लाह करे लास्ट ही हो। उम्मीद कि हॉस्पिटल किसी को भी ना जाना पड़े। तो बाकी जैसे वहाँ हमारे पास होता है ना, बहुत रश होता है कहीं भी, इवन छोटे से भी हॉस्पिटल में चल जाना बहुत रश होता है। तो यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि अच्छी बात है, वैसे अच्छी बात है, लोग बीमार कम हो तो कम डॉक्टर के पास आए। अभी हॉस्पिटल से होके इधर नानो लोगों के घर आए थे, अम्मी को इधर छोड़ के हम थोड़ा आगे गए थे। अभी वापस आए। हमने तो कहा आ जाओ, लेकिन अम्मी कहते नहीं अंदर आओ, अंदर चलते नहीं थे, अभी नहीं चलते थे। जाहिर की दिखावा नौशीन केक कटने मारे था, आसने मारे कट्टू नहीं केक कटो जी, केक इधर से आ जाए। चलो चलो, क्या कर ओए सदके शहजादा, मेरे प्यारा बेटा, देखो तो सही कैसे खुश हो गया। दिखाओ ना, ये देखो इसके काम, देखो क्या कर रहा। क्या उसको लग रहा है हाय हाय बिस्मिल्लाह। तो ये कुछ सामान बड़ा फोन पे ये लिए, इधर आके दिखाओ ना क्या कर दिया। अम्मी इधर से प्याज कैसे? ये प्याज है, इधर से प्याज कैसे मिले? 350 के किलो प्याज है यहाँ पे। और आलू यहाँ पे कितने के किलो है? ये भी 350। 350 के किलो आलू। 5 किलो 350 की। और प्याज भी ये भी 350 के 5 किलो। हाँ। और ये जी टिंडा टमाटर और सेब कुछ लेके आए। मैंने लेके आ लिया जी, ये भाई लोगों को देखिए जी, गेंस तो ये कुछ सामान लिया। आज हमारा प्लान था कि हम कड़ी और पकौड़े बनाएंगे, लेकिन हमें अभी देर इतनी होगी वापस आते आते कि आए तो कड़ी पकौड़े नहीं बन सकते। देखिए क्या बनाते हैं। तो बाकी सामान किचन में रखना है, ये लेके चलते हैं। आज जवान मेरा बच्चा इधर आओ ना, ये दिखाओ ना मेरा बेटा, दिखाओ इधर देखो सोहान। वो देखो मेरे बैग की तरफ देख रहा है कि पीछे कुछ चीज है। और इतना अच्छा बच्चा बना हुआ है, पहले तो रोता रहता है। ये देखो जाना नहीं है, ये देखिए ये कौन है? अभी मुझसे दूर दूर हो रहा है। ये वही लपा, ये देखो इसके काम कैसे, ये मुझे हाथ से देखो। ये कौन है? ना भाई ना, ये देखो इसके काम। ये बड़ा सियाना है। तो हमें आते देख के हमारे लिए ऐसे कर रहा था, अपने दादा को देख के उनके लिए करने लग गए। बहुत प्यार करती है माशाल्लाह, बड़ा प्यार बेटा।
अभी बाकी सब लोग इधर उधर अपने कामों में लगे। तो ऑलरेडी हमें काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गया आज ना। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी क्या करती हूँ, सारा सामान बना लेती हूँ। आज हम बनाएंगे कढ़ी और पकौड़े। और माशाल्लाह इतनी सारी लस्सी है, सारी लस्सी हमारी घर की लस्सी है। तो मैं ना पहले सारा कुछ चॉप कर लूँगी, उसके बाद हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने मुझे ये भी बताना है कि आप में से किस किस को कढ़ी पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है कढ़ी और पकौड़े। तो कढ़ी बन जाएगी ना, फिर पकौड़ों का मसला नहीं है। वो हम जब रोटियां बनना स्टार्ट होंगी, तंदूर जलाएंगे, तो फिर साथ साथ पकौड़े भी बना लेंगे। जी जी प्यारा बेटा, शहजादा बेटा, ये सोया हुआ था, अभी उठ गया। तो इसलिए इसको पास बिठाया। ये पता है क्या करता है, थोड़ी देर के लिए इसको अकेला छोड़ दो, इसने टक्कर मारनी है ज़मीन के ऊपर। फर्श में ऐसे मारता है सारा अपना ठा, फिर जो चीखें मारता है, ओए होए होए। इसको नहीं अकेला छोड़ सकती। चारपाई पे बिठाए तो फिर ऊपर से नीचे गिरता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तो यहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे क्यों करता तू, बता ना, तू क्यों ऐसे करता, ऐसे क्यों करता तू है? तू क्यों टक्कर मारता, चोट नहीं लगती है? हाई नहीं होती, होती है ना। तो प्यारा बेटा है, तो ऐसे ना किया कर, तो शहजादा है ना। ये अभी देखो, ना 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 ना, चूल्हे के पास नहीं हो ना, दूर 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 से खेलो है। और बिस्मिल्लाह, नो 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 नो, क्यों रोता, क्यों रोता, क्यों रोता है शहजादा, क्यों रोता है? ये माशाल्लाह मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। ओए ना ना, ओए ओए, मम्मी को आवाज दो, कहाँ है मम्मी? बुलाओ, बोलो मम्मी किधर हो, बुलाओ ना, बोलो मम्मी कहाँ है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता मम्मी कहाँ है, बुलाओ ना मम्मा को। हमारा प्याज जो है ना ये हो गया ब्राउन। और ये देखिए मेरे काम, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ही पानी डाल दिया। मैंने कहा थोड़ा सा और ब्राउन होता है ना, फिर मसाला भूनेंगे। मैं मसाले में डाल दूंगी, तो समझो कि ये हमारा इतना ज़्यादा सारा मसाला बन जाएगा। अरे काम से जब वापस आते हैं तो फिर खुद ही आके बनाते हैं। तो कहते हैं तुम मुझे दिखाती रहती हो, ये देखो ये बनाया, ये बनाया। और मैं यहाँ पे खुद ही मुझे बनाना पड़ता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है, कहते हैं कि अभी कुछ भी दिल नहीं करा, बाहर से मंगवा लेता हूँ। तो आप लोग कहते हैं कि जी भाई समटाइम ये फैट वगैरह ये इसलिए भी आता है, बाहर का खाना बाहर बहुत ज़्यादा चलता है। क्योंकि जिस बंदे ने काम करना उसने घर आके कहाँ खुद बनाना है। तो वीकेंड पे कुछ बना लेते हैं, फिर फ्रिज में रख देते हैं। तो कहते हैं कि मैं यहाँ फ्रिज से निकाल के गर्म करके ठंडे खाने खाता हूँ। तो तुम ऐसे, मैं कहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। अगर आप मेरे पास हो तो मैं आपको ये खाने दूँ, मैं तो आपको ताज़ा खाना बना के खिलाऊँ। तो फिर मैं ये कहती हूँ कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो टाइम भी आएगा जब हम खुद बना के मज़े मज़े के खाने आपके भाई को खिलाया करेंगे। तो ये मसाला होता है, तब तक एक आलू रह गया, मैं वो भी कर लेती हूँ। ओए बिस्मिल्लाह, इसके काम देखो। इस वक्त मौसम जो है ना हो गया कुछ इस तरह का, मतलब बादल हो गए हैं बाहर, ऐसे लग रहा है हो सकता है बारिश हो जाए। तो ये देखें जी, ये मेरी कढ़ी बन रही थी। मैंने इसके साइड पे ना चारपाई लगा दिया ताकि ना यहाँ से जो हवा आने से गैस आया ना। तो अभी बाबा आए बाहर से, तो कहते कि ना लीमो पानी या कोई ठंडी चीज़। मैंने कहा जी पड़ा हुआ लीमो, तो मैं ना जल्दी से उनके लिए लीमो पानी बनाती हूँ। माशाल्लाह। ये कल गए ना उधर बाजार, तो मिर्चें ली ना, तो फिर मुझे उस दिन याद आया आप लीमो पानी बना रहे थे ना, आपने बोला था बना के दो। तो मुझे वहां से याद आया कि बाबा पसंद करते हैं। तो मैंने, उसने कहा पैसे बच गए, मैंने कैसे करो नींबू दे दो, फिर हम घर जाके नींबू पानी बनाए। तो उस दिन के पड़े थे, आज भी आपने याद करवाया। नहीं तो पड़े पड़े ये वो हो जाते नरम, या सॉरी सख्त हो जाते हैं ना, सूख जाते हैं, सूख जाते हैं पड़े। अगर ये सूखे, इसका तरीका है ये, इसको पानी में डाल दो, ये फिर से ये ज्यादा हो जाता है। मौसम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है। आप अभी किधर गए थे? मैं अभी मेरे ऊपर एक बकरा था, वो बीमार था, वो कहते हैं इसको दफा करके दो, दफा किया उधर जाके। चलो अच्छी बात है, हलाल हो गया, हलाल हो गया, हराम नहीं हुआ, हराम नहीं हुआ। ये भी वो जिसकी लिखी है उसने तो जाना ही है। यस। तो चलो कुछ किसी काम तो आएगा। माशाल्लाह आज वो देखो बड़ा कुर्ता पजामा लाके हैं, जाओगे हमारे साथ? जाएगा, जाएगा, आजा आजा आजा। तो माशाल्लाह से ना अभी ये हमारी कड़ी बन गई। तो मैं बैठी हुई थी, अम्मी कहते चलो जरा घूम के आते हैं। आवाज पहचानता है, एक बार बाबा ने आवाज दी है, फौरन से इधर मुंह है। तो अभी हमने कहा थोड़ा सा घूम के आते हैं, बाहर चलते हैं। चलो ढिला जाओ, ये छोटी छोटी गनी पन्नी। ज़ोहान बड़ा ही शहजादा बेटा है। अल्लाह पाक आप सबको भी ऐसे पारे पारे बेटे दे,
इतना अच्छा बेटा। तो ये देखें जी, टाइम हो रहा है आई थिंक कोई 5-6 बजने वाले हैं। अच्छा जी, अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये रास्ता से जाता है किसी के घर को, इतना प्यारा रास्ता, छोटे छोटे फूल लगे सीढ़ियों में। ये देखें जी, है सुहान। चलें। जी अभी हम आ गए इनके घर। हम उधर बैठे हुए, अभी 2 कन्या आई हैं। अम्मी कहती चले, मैं क्या हाँ चले। हमने ऐसी दौड़ लगाई, वो हमारे हाथ पकड़ रहे हैं। हमने कहा नहीं हम जा रहे हैं। वो पीछे पीछे, हम आगे आगे। नहीं तो आपने कहा नहीं भाई क्यों चले? नहीं ना, अम्मी को यही फिक्र थी कि घास बाहर पड़ी हुई है। घर पे आदमी नहीं थे, बंदे थे ना। हाँ ना, फिर अम्मी ने सोचा क्या पता बारिश तेज होगी, हम फंस जाए उधर। हमने ये भी सोचा ना। आपने सोचा बाद में गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ ना, हमने कहा चलते हैं। ये आप इसके काम देखिए। पूरा ही मुंह में खोल दी, क्या गले में फंस जाएगा। अब बाइट भी नहीं हो रही, फिर गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर मुंह में डालता है। दांत अभी है नहीं ना। हमारा पकौड़ों का पेस्ट बन गया, ठीक है। इधर हमारा पैन में गर्म हो रहा है और बाहर देखें जी अंधेरा होना ना स्टार्ट हो गया। अम्मी रोटियां बना रही हैं ये टाइम। माशाल्लाह से ना भी हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया। और ये जी हमारे पकौड़े, और कितना प्यारा बाहर मौसम हो रहा है। पता है बारिश हुई है हल्की सी, बड़ा प्यारा वेदर हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इतना प्यारा मौसम, फिर सामने पहाड़ और फिर गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में खट्टी बहुत ही मज़ेदार कड़ी। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक आप सबको भी ऐसे ही अपनी रहमतें आप पे भी करे। आपकी ज़िंदगी भी जो है ना बहुत खुशहाल और खूबसूरत हो। मेरी आपके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, वो बहुत प्यारा रब है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह कड़ी भी बनाई, पकौड़े भी बनाए। हमने भी सोचा था साथ में मक्की की रोटी बनाएंगे, लेकिन टाइम बहुत हो गया, कल से इंशाल्लाह। तो खाना ख़त्म करने के बाद वहाँ से बर्तन वगैरह हर चीज़ समेटने के बाद मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुई, अभी रूम में आई हूँ। और अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। खैर मैंने दिखाती हूँ आपको, मैंने अपना बिस्तर वगैरह भी लगा लिया है। ये देखिए जी, ये हमारा बिस्तर वगैरह भी लग गया। तो अभी क्या करते हैं, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमीन कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।